तो अब हम शुरू करेंगे अपना मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट का रूल ये है कि यहां पर आपके 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने 40 में से कितने नंबर लेके आए हो। सर वाई 40? क्योंकि आपके जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। तो सब लोग आ जाइए, इसको शुरू करेंगे। और ये रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ये 2 नंबर तो फ्री के, सबसे आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? राइट आंसर इज नेपच्यून। राइट आंसर इज नेपच्यून। कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून सबसे दूर है, तो राइट आंसर इज सी। जिसने सी सही लगाया 2 नंबर आपके हो गए। अगर आपने सी, अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत लगाया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। डैश जल, वायु और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य का शरण है। इन चारों में से इस पूरी लाइन में किसकी बात करी जा रही है? कि कहीं पर मिट्टी पड़ी है, पानी उस मिट्टी को हटाकर ले गया, क्या होता है ये? दैट इज इरोजन, दैट इज अपर्दन, दैट इज इरोजन। तो राइट आंसर इज सी। अब देखो करना क्या, मानो कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और आपने ये क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर आपको मिल गए। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने क्वेश्चन गलत किया, तो आपके 0.50 नंबर कट जाएंगे। अगर आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0, कुछ ना कटेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है? क्या बात है, मुझे लगता है इसमें तो बच्चों के 2 नंबर आएंगे नहीं, इसके अंदर तो बच्चों के 0.50 कटेंगे। बताओ भैया, इन चारों में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है? सर इन चारों में से आपका जो मैड्रिड नाम का शहर है, यह पोटोमेक नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर इज, एक सेकंड, ना 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 ना, मैड्रिड नहीं, इसे ठीक करेंगे। लगता है कि यहां पे 0.50 मेरे कट जाएंगे। राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। जिसने वॉशिंगटन डीसी लगाया 2 नंबर आपकी झोली में आ गए हैं। राइट आंसर इज डी। अब देखो, बर्लिन स्प्री रिवर पे है, मैड्रिड मंजनरेस रिवर पे है, कायरो नील नदी पे है, और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पे है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने हाल ही में किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी या त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, इन चारों में से कहां बनाई गई या कहां बनाने की बात करी गई? राइट आंसर इज गुजरात। राइट आंसर इज सी, गुजरात में। ठीक है भैया, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन एक मृदा संरक्षण या मिट्टी के संरक्षण का मेथड है जिसमें पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया था। कि मतलब ऐसे करके सीढ़ी नुमा चट्टानें लगा दी, यहां चट्टान, यहां चट्टान, यहां चट्टान, यहां चट्टान, कि जब पानी बहे तो पानी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाए, जिससे कि इरोजन कम से कम हो, यह कह रहा है कि यह किस तकनीक की बात कर रहा है? आप आंसर दोगे इसका डी, कि टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि पहाड़ जो ऐसे ऑटोमेटिकली कटे हुए हैं, टेरेस पर फार्मिंग करना। लेकिन अगर ऐसा मेरे को बनाना पड़े, उसको बोले हैं कंटोर बेरियर। राइट आंसर इज बी। राइट, क्या बोल रहा है? कह रहा है चट्टानें लगानी पड़ेंगी। यहां पर चट्टानें नहीं लगाते, यहां पर ऑलरेडी ऐसे करके पहाड़ बने होते हैं और यहां पर आपकी खेती हो जाती है, इसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो राइट आंसर इज बी। गलत लगाया, 2 नंबर भी गए, 0.50 भी गए। अगला आइए, नेक्स्ट। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह इन चारों में से कहां पे है, यह पूछ रहा है। कह रहे हैं कि चाबहार बंदरगाह इन चारों में से कहां पे है? सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ईरान। देखो 2 आ सकते हैं एग्जाम में, कि चाबहार पोर्ट कहां पे है? ईरान में है।
ग्वादर पोर्ट कहां पे है? पाकिस्तान में है। एक आपका श्रीलंका के अंदर पोर्ट है विच इज वेरी वेरी फेमस, जो चाइना ने उसको घेरा हुआ है या मानो कि लीज पर लिया हुआ है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वो श्रीलंका वाले पोर्ट का नाम क्या है। आगे आई अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, नेशनल हाईवे 1, जो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है, इन चारों में से किसका यूज करके, कौन से दर्रे का यूज किया जाता है नेशनल हाईवे 1D में, जो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करेगा? राइट आंसर इज जोजिला दर्रा। राइट आंसर इज बी, जोजिला दर्रा या जोजिला पास इज द करेक्ट आंसर। पोषण पखवाड़ा, इन चारों में से कौन से मंत्रालय के द्वारा यह पोषण पखवाड़ा नाम का इनिशिएटिव या पोषण पखवाड़ा नाम की स्कीम चालू करी गई? पोषण पखवाड़ा क्या है? एक अवेयरनेस कैंपेन होता है 15 दिन का, महीने का। तो किसके अंदर आएगा ये? आएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। पोषण पखवाड़ा भारत के पोषण अभियान का ही एक पार्ट है। 15 दिन का पूरे देश में यह इनिशिएटिव चलाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है भैया, कि उनके अंदर से कुपोषण दूर करें, बोनापन दूर करें, अनीमिया से लड़ना सिखाएं। यह होता है पूरा आपका पोषण पखवाड़ा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चारों में से कहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इन चारों में से कहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन है सर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में 3 जगह पाए जाते हैं, एक वेस्टर्न घाट में, एक नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार में। तो राइट आंसर इज डी, वेस्टर्न घाट। राइट आंसर इज डी, वेस्टर्न घाट। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? इन चारों में से कहां पर मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं या 2000 साल पुराने कुछ अवशेष पाए गए हैं? राइट आंसर इज बी, केरला। राइट आंसर इज बी, केरला। और ये पता है कमाल की बात क्या है? 2025 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केरला में कुछ खुदाई चल रही थी, उसकी खुदाई करते करते गलती से यह मिल गया। जल जीवन मिशन जो भारत के हर घर में पानी देने का वादा करता है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टर्म होती है लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी का इन चारों में से क्या मीनिंग है, यह पूछ रहा है। लेसेस फेयर पॉलिसी का इन चारों में से क्या मीनिंग है, यह पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार का जो रोल है, सरकार का काम कम से कम, कि सरकार का काम कम से कम मतलब विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। उपभोक्ता की आय में डैश के साथ घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है। द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस विद डैश इन द कंज्यूमर इनकम। वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है घटिया वस्तुएं। भाई जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं घटिया वस्तुएं क्यों लूंगा, मैं घटिया वस्तुएं कम कर दूंगा। ये कह रहा है कि चलो ये तो हो गया, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, अगर आपकी इनकम कम है तो क्या करोगे आप? तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा दोगे। यही तो पूछ रहा है। द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस। इंफीरियर गुड्स की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब किसी इंसान की क्या हो जाए, इनकम कम हो जाए। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन। अब ये कह रहे हैं कि माउंट कनलाओन इन चारों में से कहां पे है? सर माउंट कनलाओन फिलीपींस में। राइट आंसर इज डी, फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। माउंट कनलाओन फिलीपींस। ठीक है भैया, आगे आइए अगला क्वेश्चन। डैश ऑफ अ फर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जब किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, इनपुट और आउटपुट किया जा रहा है, इनपुट डाला जा रहा है, आउटपुट निकाला जा रहा है, तो इन चारों में से किसकी बात चल रही है बेटा? सर यहां बात चल रही है प्रोडक्शन फंक्शन की, उत्पादन फंक्शन की। राइट आंसर इज बी। अगला आइए। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पर्यावरण 2025 में राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया?
राइट आंसर इज बी, नई दिल्ली में किया गया। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में किया गया। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और जब आर्म्स एक्ट लाया गया 1878 में, तो भारत का वाइसरॉय कौन था? उस समय भारत के वाइसरॉय थे वाइसरॉय लिटन। राइट आंसर इज ए, लिटन इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए। पौधों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनती है? इन चारों में से पूछ रहा है कि जो प्लांट सेल में जो प्लांट सेल वॉल बनती है, इन चारों में से किससे बनती है? प्लांट सेल वॉल जो मेजरली बनेगी बेटा किससे बनेगी? सेल्यूलोज से बनेगी। राइट आंसर इज सी, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। अभी जब म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया तो भारत की सरकार ने क्या बोला? जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया तो भारत की सरकार ने बोला कि हम आपके लिए एक मतलब राहत कोष बोल लो, मदद भेजेंगे। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। राइट आंसर इज बी, ऑपरेशन ब्रह्मा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, ऑपरेशन ब्रह्मा भेजा भारत ने म्यांमार। अगला आइए क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर लैंगिक प्रजनन किया जा रहा है कहां पे? एल्गी में। अगर लैंगिक प्रजनन किया जा रहा है एल्गी में और जो टू सिमिलर साइज के जेमेट्स बनाए जा रहे हैं, अगर प्रजनन के बाद समान आकार के युग्मकों को बनाया जा रहा है, तो इन चारों में से क्या टर्म यूज होती है? इसका क्या मतलब होता है? अगर दोनों सेम होंगे, अगर दोनों सेम होंगे तो आइसोगैमस, और अगर दोनों अलग अलग होंगे बेटा तो एनिसोगैमस। राइट आंसर इज सी। ठीक है जी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। अब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो नया बजट अभी लाया गया है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल सरकार ने कितना खर्चा प्रोजेक्ट किया है कि हम कितना खर्चा करेंगे आने वाले साल में, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, जो बजट की बात करी गई है। तो बजट के अंदर बात करी गई बेटा कितनी? 53.5 लाख करोड़ की, 53.5 लाख करोड़ की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज बी। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है भाई साहब। तो इसी के साथ साथ आज हमारी क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल कितने नंबर बने हमारे लास्ट के ये जो लाइव हमने मॉक टेस्ट कराया आपको आज। ठीक है भैया। जिन लोगों ने अभी तक ये जीडी रैंक बूस्टर डाउनलोड नहीं किया, जहां पर आपको ये सब कुछ मिल रहा है, आप जीडी का रैंक बूस्टर जाके डाउनलोड कर लो। नीचे क्लास के नीचे कोड लगा हुआ है, आपने सिर्फ ₹1 देना है और आपने उससे पहले बेटा एवीएस कूपन कोड लगाना है। आप एवीएस कूपन कोड लगाओ, ₹1 दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। मिलेंगे 4 बजे टेक्स्ट बुक चैनल पे जीडी के लिए कल।